सेहत है तो सब कुछ है। हेलो हाय, मैं हूँ स्नेह और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है जॉइंट केयर। फ्रेंड्स, जब जॉइंट का पेन यानी बैक, नी, शोल्डर या कोई भी जोड़ों का दर्द सिंपल मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से दूर ना हो तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। क्या होती है आर्थ्रोप्लास्टी? इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? किस तरह से जॉइंट प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुलकर। So doctor, welcome to our show. Thank you very much for inviting me again for this patient education series for joint care on arthroplasty. तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आर्थ्रोप्लास्टी एग्जैक्टली क्या होता है? Arthroplasty literally means joint replacement. Joint replacement ये होता है कि जब हमारा joint जो भी है डैमेज हो जाए और रिपेरेटिव प्रोसेस के बियॉन्ड डैमेज हो जाए, मतलब एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज़ हाई देन इट कैन बी रिपेयर्ड, या कुछ उसके लिए हम कर सकते हैं प्रिजर्व के लिए, तो ऐसे जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ता है। सो कृत्रिम जॉइंट जो रहता है या आर्टिफिशियल जॉइंट रहता है वो जॉइंट हमको इंस्टिल करना पड़ता है अंदर, ताकि जो डैमेज जॉइंट है उसका फंक्शन प्रॉपरली हो सके। डॉक्टर, इस ट्रीटमेंट में कौन कौन से हड्डियों को रिप्लेस किया जाता है? देखा जाए तो सबसे कॉमन जॉइंट जो रिप्लेस होता है वो है नी जॉइंट। नी जॉइंट की जो संख्या है रिप्लेसमेंट की वर्ल्ड वाइड और इवन इंडिया में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर जॉइंट, क्योंकि इश्यूज़ बहुत कॉमन है नी जॉइंट में। और जैसे 60, 65, 70 एज हो जाता है वैसे नी जॉइंट में कुछ ना कुछ इशू आना चालू हो जाता है, और ऐसे जॉइंट्स आगे चल के अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो उतना ही प्रमाण में अपना जो डैमेज है वो बढ़ेगा और रिप्लेसमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। नी के अलावा जो दूसरा जॉइंट रिप्लेस होता है कॉमनली वो है हिप जॉइंट, पर हिप जॉइंट के जो रिप्लेसमेंट के रीजंस है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नी जॉइंट। उसके अलावा दूसरे जो जॉइंट्स है वो भी रिप्लेस होते हैं, जैसे शोल्डर है, एल्बो है, एंकल है, और जो स्मॉल जॉइंट्स है वो भी रिप्लेस होते हैं हैंड फुट के, पर उनकी जो संख्या है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू हिप एंड नी जॉइंट्स। डॉक्टर, मरीजों को ट्रीटमेंट के पहले कौन कौन सी टेस्ट करने की सलाह दी जाती है? कोई भी सर्जरी करने के पहले हम बॉडी की जो कैपेसिटी है जो एनेस्थीसिया लेने की या सर्जरी एब्जॉर्ब करने की, सर्जरी को टॉलरेट करने की, वो हमें देखने पड़ती है। तो ब्लड के जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको चेक करके जो ईसीजी है और जो छाती का एक्सरे है, ताकि छाती में कोई इन्फेक्शन या कोई तकलीफ़ नहीं हो जब हम उसको एनेस्थीसिया दे, ये देखना पड़ता है। जैसे ही उम्र बढ़े, अगर 40, 45, 50 के क्रॉस हो जाए तो लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हार्ट की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, और उसके लिए 2D को या स्ट्रेस टेस्ट और ये सारी बहुत सारी टेस्ट आती है जो हमें करनी पड़ती है। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेशेंट बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हम पेशेंट को तैयार कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, और रिप्लेसमेंट की कोई भी प्रोसीजर इमरजेंसी नहीं होती है, और इसकी वजह से हम अपनी पूरी कोई रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसे सर्जरीज़ में। तो सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और फिटनेस करने के बाद ही हम सर्जरी को ग्रीन सिग्नल देते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? इतने साल से हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हम यूजुअली जो दोनों साइड्स है नी के वो कम्प्लीटली जो डैमेज हो गए रहते हैं वो रिप्लेस करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये नी है आपका, और नी के अंदर ये आपका कोटिंग है जो यूजुअली डैमेज होता जाता है विद द एज। तो जैसे ही डैमेज होगा, ये ब्लू का रेड जो दिख रहा है, दिस इज़ द डैमेज विच हैपन्स एज के साथ में। और ग्रेजुअली एज द एज प्रोग्रेसेस, जैसे हम नी पे चलते हैं, जैसे लाइफ प्रोग्रेस होता है, डैमेज बढ़ता जाता है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो डैमेज है ये दोनों साइड में इक्वल हो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक साइड में डैमेज हुआ है और ये साइड
रिलेटिवली अच्छी है, लिगामेंट अच्छे हैं और बाहर के लिगामेंट अच्छे हैं। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें पूरा जॉइंट बदली नहीं करके हम सिर्फ जो अफेक्टेड साइड है, मतलब जो डैमेज पोर्शन है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी चीज़ को पार्शियल नी बोलते हैं। और रिसेंटली काफ़ी सारे नए इम्प्लांट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं फॉर पार्शियल नी, जो ये पूरा डैमेज जो पोर्शन है उसको निकाल के जो अच्छा वाला पोर्शन है उसको, नेचुरल पोर्शन को हम वैसे ही रिटेन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो लिगामेंट्स और जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड नी में, अब ये जो स्टैंडर्ड नी है इसमें सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई है, पर अगर हम उसको रिटेन कर सके तो जो मूवमेंट रहता है, पेशेंट को जो फील आता है वो काफ़ी बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल नी रिप्लेसमेंट, और इसका यूज़ हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। डॉक्टर ये बताइए कि दोनों हिप्स की रिप्लेसमेंट एक ही समय में की जा सकती है? टेक्निकली स्पीकिंग दोनों हिप एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं अगर पेशेंट यंग है और फिट है। कितनी बड़ी, इतना सुपरा मेजर जो प्रोसीजर है वो दोनों हिप के लिए हम करने के लिए पेशेंट को अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, मतलब दूसरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम डेफिनेटली दोनों हिप जॉइंट कर सकते हैं। पर अगर हम देखें तो ब्लड लॉस है या सर्जिकल टाइम है, उस हिसाब से अगर 1 by 1 करे तो इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर द पेशेंट। डॉक्टर, क्या हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टाला जा सकता है? सो हिप और नी रिप्लेसमेंट, ये जो सर्जरीज है प्रिवेंट हो सकते हैं, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हम उसको डिले कर सकते हैं, हम कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो सर्जरी है रिप्लेसमेंट का, जो हमारा नेचुरल जॉइंट है, वो मेंटेन हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर ये इस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि अपना जो अर्थराइटिस है वो कौन से एज में सेटअप हुआ है, उसके बाद में सर्वाइवल कितना है और पेशेंट कितना पेन टॉलरेट कर सकते हैं। कभी कभी अर्थराइटिस बहुत रैपिडली प्रोग्रेस होता है और ऐसी सिचुएशन में सर्जरी लग सकती है, पर अगर हम अर्थराइटिस होने के बाद तुरंत एक्सरसाइजिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे नीचे बैठना है अगर हम चेंज कर दें, टॉयलेट पोजीशन हम अगर चेंज कर दें, तो काफ़ी हद तक उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो सकता है। सो वी कैन ऑल्टर द प्रोग्रेशन, लेकिन जो प्रोग्रेशन है उसको हम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से चांस है कि हम उसको डिफ़र कर सकें या कम्प्लीटली हम उसको अवॉइड कर सकें, पर ये हर पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। डॉक्टर, ये बताइए, क्या वज़न घटने की सलाह दी जाती है घुटनों की सर्जरी के पहले? और क्या ज़्यादा वज़न घुटनों पर अर्थराइटिस का प्रभाव ला सकता है? सो एक्सेस वेट हमेशा वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है अर्थराइटिस के लिए, और क्योंकि वो जो वेट है, वो शरीर का जो भी वेट है वो हिप से नी से एंकल में जाने वाला है, और जितना वेट बढ़ेगा उतना नी डैमेज उस पर्टिकुलर एक्सटेंट में बढ़ने वाला है। और वेट कम करना ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ख़ास करके ऐसे पेशेंट में जिसको नी अर्थराइटिस है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं, और अगर उनको चलने में दर्द हो रहा है तो वो जो जिमिंग है या रेगुलर वॉक्स है वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। अगर हम वेट किसी भी मेजर से कम कर सके अर्थराइटिस में सर्जरी के पहले, तो हमेशा पेशेंट को बेनिफिट होता है। पर अगर पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है और वो कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहा है, तो हमें पहले सर्जरी करके उसके बाद में उसको एक्सरसाइजेस और वेट रिडक्शन प्रोग्राम पे डालना पड़ता है। डॉक्टर, नी रिप्लेसमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन का कितना महत्व है, और क्या ये उम्र से भी संबंधित है? सो पेशेंट्स को हमेशा चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो या हिप रिप्लेसमेंट हो, उसके बाद में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है। दो चीज़ों के ऊपर मेन रिहैब प्रोग्राम रहता है। फर्स्ट जो रहती है वो है रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब हम कितना हिप या नी जॉइंट को बेंड कर पाते हैं। दूसरा रिहैब जो रहता है वो रहता है प्रोटेक्टिव रिहैब, मसल बिल्ड करने के लिए। तो ये जो मसल्स रहता है इससे हम रिप्लेस तो कर देंगे, और सोर्स ऑफ पेन जो है वो निकल जाता है रिप्लेसमेंट के बाद में, तो पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन पेशेंट का परफॉर्मेंस जो है वो तो फाइनली उसका मसल स्ट्रेंथ पे, कि उसकी ताकत कितनी है वो जनरेट कर पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हर रिप्लेसमेंट के बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना और जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है रिहैबिलिटेशन के लिए वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है उस रिप्लेसमेंट के बेस्ट आउटकम्स
मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक। आपने आर्थोप्लास्टी के बारे में जो नॉलेज हमारे दर्शकों को दी है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज़ करेंगे। Thank you very much for inviting me for this joint care program and definitely I think I expect कि जो पेशेंट्स है उनको इस पर्टिकुलर नॉलेज से बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार की जॉइंट प्रॉब्लम यानी नी, हिप्स, बैकबोन, शोल्डर पेन, बैक पेन, किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं और ट्रीटमेंट चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। अब अपनी होस्ट एंड दोस्त को दीजिए इजाजत। See you in the next episode. Till then, take care of yourself क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.